सचिन का खुलासा, रोशनी के पिता का राज आया सामने। क्या रेणुका उसे माफ करेगी? उड़ने की आशा में बड़ा मोड़। टीवी शो उड़ने की आशा में कहानी एक जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है जब सचिन ने रोशनी के छुपे हुए राज का पर्दाफाश किया, जिससे पूरा देशमुख परिवार हिल गया। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, रोशनी की दुनिया बिखरने लगी और उसके झूठ का परिवार पर पड़ा असर सबको चौंका देने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है जब शिख, रोशनी की करीबी दोस्त, एक व्यक्ति के साथ देशमुख घर पहुंचती है, जिसे वह रोशनी के पिता बताती है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और खासकर रेणुका को तो ऐसा लगता है कि उनकी सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। वह खुशी खुशी कहती है, देखो रोशनी के पापा आ गए हैं, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। वह तुरंत तेजस और सचिन से कहती है, तेजस जाओ और रोशनी से कहो कि अपने पापा से थोड़ी मदद मांग ले। हमें 70 लाख चाहिए जिससे हम अपना बंगला पूरा कर सकें। तेजस बिना कोई सवाल किए रोशनी के पास जाता है और उसे कहता है, बाबू तुम अपने पापा से कहो जो थोड़ी सी मदद चाहिए वो दे दे, हमारे बंगले का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तेजस यह बात कहता है, रोशनी और उसके साथ आए व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सा डर झलकता है। दोनों के चेहरे से स्पष्ट तौर पर घबराहट और असहजता दिखाई देती है। कमरे में अचानक एक खामोशी छा जाती है। रोशनी डर के मारे हिचकिचाती है और कहती है, अभी तो पापा दुबई में हैं, उनका बैंक अकाउंट भी वहीं है, ट्रांसफर में थोड़ा समय लगेगा, कुछ दिन इंतजार कर लो। सचिन और सायली जो ये सब ध्यान से देख रहे होते हैं, उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। सायली धीरे से सचिन से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि रोशनी कुछ छुपा रही है? सचिन जो आमतौर पर मजाक करता रहता है, इस बार बहुत गंभीर दिखाई देता है। हाँ, ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है, वह कहता है, और मुझे लगता है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है, बस याद नहीं आ रहा कहाँ। रोशनी के माथे पर पसीना आने लगता है। वह अंदर ही अंदर डर जाती है कि अगर सचिन को कुछ याद आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सचिन अब शिख की ओर मुड़ता है और कहता है, शिख क्या तुम कुछ बताना चाहोगी? इस कहानी के पीछे क्या राज है? शिख पहले तो बात टालने की कोशिश करती है और कहती है, अरे कुछ नहीं सचिन, तुम हमेशा शक करते रहते हो, कोई बात नहीं। लेकिन सचिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, देखो शिख, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, फिर वो लोग सब कुछ जान लेंगे। शिख की आंखों में डर झलकने लगता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह अंततः सच्चाई उगल देती है और वही सच्चाई परिवार के लिए एक बड़े झटके के रूप में सामने आती है। शिख कहती है, रोशनी ने ही मुझे फोन किया था। उसने कहा था कि किसी को उसके पापा बनाकर घर लेकर आना है। उसने कहा था कि सब लोग मिलना चाहते हैं और वह चाहती थी कि कोई अमीर पापा के रूप में आए ताकि सब खुश हो जाए। यह सुनते ही पूरा परिवार दंग रह जाता है। रेणुका को यकीन ही नहीं होता कि जिसे उसने इतने प्यार से अपनाया था वही उन्हें धोखा दे रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों झलकने लगती हैं। वह रोष में कहती हैं, रोशनी यह सब क्या है? क्या यह सच है? रोशनी धीरे से जवाब देती है, हाँ मैंने गलती की है। मुझे डर था कि अगर मैं सच्चाई बताऊं तो सब मुझे छोड़ देंगे। मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को लगेगा कि मेरे पापा अमीर है तो आप मुझे अपनाए रखेंगे। तेजस जो अब तक इस स्थिति को लेकर काफी आशान्वित था, हैरान होकर खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। सचिन जो हमेशा मजाक करता रहता है, इस बार बिल्कुल चुप है। सायली जो हमेशा सही बात कहने की कोशिश करती है, इस बार गंभीरता से कहती है, रोशनी कोई भी रिश्ता झूठ पर कायम नहीं रह सकता। रेणुका गुस्से और दुख के मिश्रित भावों के साथ कहती हैं, तूने हमारे विश्वास को तोड़ दिया। हम तुझसे प्यार करते थे, लेकिन तूने सब कुछ झूठ पर खड़ा किया। अब हमें नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। रोशनी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में डर था। मैंने जो किया वह डर के मारे किया। मुझे लगा कि अगर सबको पता चलेगा कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं तो कोई मुझे अपनाएगा नहीं। कुछ पल के लिए माहौल बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन तेजस और रेणुका दोनों अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। तेजस बहुत धीरे से लेकिन सख्त स्वर में कहता है, रोशनी हम तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ तो कर सकते हैं, लेकिन जो भरोसा तूने तोड़ा है वह अब कभी वापस नहीं आ सकता। सभी लोग इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं और पूरे परिवार को इस फैसले पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्या रोशनी कभी इस टूटे हुए भरोसे को फिर से बना पाएगी या ये झूठ उनकी जिंदगी का अंत साबित होगा?
आज के एपिसोड ने दर्शकों को एक और दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा दिया है। कहानी ने एक नया रुख लिया है, जहां परिवार के रिश्ते, उनकी भावनाएं और अतीत की परछायां सब कुछ सामने आ रही हैं। क्या सचमुच रोशनी का राज सबके सामने आएगा? क्या रेणुका अपने परिवार को एक बार फिर एकजुट कर पाएंगी? और क्या सायली को मिलेगा उसका हक, या फिर उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको यह एपिसोड जरूर देखना चाहिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है करवा चौथ की तैयारियों से। देशमुख परिवार में करवा चौथ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। रेणुका, जो परिवार की ममता की मिसाल है, अपनी तीनों बहुओं को यह समझाती हैं कि करवा चौथ सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक रिश्ते की गहराई और विश्वास का प्रतीक है। वह बड़े प्यार से उन्हें यह सलाह देती हैं कि व्रत रखना एक पवित्र क्रिया है जो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। लेकिन इस बार करवा चौथ का माहौल थोड़ा अलग होता है। रिया, जो हमेशा से इस पर्व का हिस्सा रही है, इस बार खुले तौर पर कह देती है कि वह इस बार आकाश के लिए व्रत नहीं रखना चाहती। उसकी यह बात पूरे परिवार को चौंका देती है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। रेणुका, जो खुद अपने परिवार में हर रिश्ते को बहुत अहमियत देती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रिया की उदासीनता साफ नजर आती है। वह कोई भी बदलाव करने को तैयार नहीं होती और घर में हल्का असहज माहौल बन जाता है। लेकिन इस बीच परेश, जो हमेशा परिवार के बीच सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करता है, एक भावनात्मक कदम उठाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अगर रिया उपवास नहीं रख सकती तो मैं खुद व्रत रखूंगा। यह कदम पूरे परिवार के लिए एक नई उम्मीद का कारण बन जाता है और घर का माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है। यह देखकर आकाश और सचिन भी प्रेरित होते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं कि वे भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखेंगे। लेकिन तेजस, जो हमेशा अपने अलग विचारों के लिए पहचाना जाता है, इस बार भी इस व्रत में शामिल होने से साफ मना कर देता है। वह कहता है, मुझे इतनी देर भूखा नहीं रहना आता, यह सब मेरे बस का नहीं है। रेणुका उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तेजस अपने फैसले पर अड़िग रहता है। सायली, जो हमेशा चुपचाप अपने भावनाओं को दबाए रखती है, इस पूरे दृश्य को दूर से देख रही होती है। उसे दुख होता है कि उसकी सास हमेशा दूसरों की तारीफ करती हैं, लेकिन उसकी मेहनत और भावनाओं को नजरअंदाज कर देती हैं। सायली, जो अपने मन के भावों को कभी नहीं खुलकर कहती, इस बार भी एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी असहमति को छिपा लेती है। फिर दोपहर होते होते सायली थकान और भूख से परेशान हो जाती है। वह चुपके से एक कोने में जाकर थोड़ा पानी पी लेती है और कुछ खा भी लेती है, ताकि किसी को उसकी तकलीफ न पता चले। उसकी यह चुप्पी एक गहरी कहानी बयां करती है, वह असमानता जिसे वह रोज महसूस करती है, लेकिन कभी किसी से नहीं कहती। यह उसकी मजबूरी और भीतर की उलझन को स्पष्ट करता है। लेकिन इस सब के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। तेजस, जो हमेशा अपने भविष्य के सपनों के बारे में सोचता रहता है, घर लौटते ही परिवार को बताता है कि उसका बैंक लोन रिजेक्ट हो गया है। वह घबराया हुआ कहता है, मुझे अपने सपनों का समुंदर किनारे वाला बंगला खरीदने के लिए 70 लाख की सख्त जरूरत है। रेणुका उसे समझाती है कि यह एक मौका है जो शायद फिर कभी न मिले। लेकिन तेजस बेचैनी से पूरे परिवार को हॉल में बुलाता है और कहता है, मेरे पास एक तरीका है। अगर हम अपना पुराना देशमुख हाउस बेच दें तो सभी को उनका हिस्सा मिल जाएगा और मैं अपने हिस्से से बंगला खरीद सकता हूं। यह सुनकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। परेश, जो इस घर के महत्व को समझते हैं, तुरंत विरोध करते हैं। वह कहते हैं, तेजस, यह घर तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे कभी मत बेचना। यह घर सिर्फ दीवारें नहीं, हमारी यादों का हिस्सा है। तेजस नाराज होकर जवाब देता है, पापा, मैं सिर्फ अपने भविष्य की बात कर रहा हूं। यह घर तो पुराना हो चुका है, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन रेणुका, जो इस घर से जुड़ी अपनी यादों को कभी नहीं छोड़ सकती, गंभीरता से कहती हैं, तेजस, ये घर मेरे पिता की आखिरी याद है। इसे बेचना मेरे लिए संभव नहीं है। आकाश और सचिन भी अपने भाई की बात का विरोध करते हैं। सचिन कहते हैं, भाई, कभी कभी अत्यधिक महत्वाकांक्षा इंसान को इतना अंधा बना देती है कि वो अपने परिवार की भावनाओं को भूल जाता है। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये हम सबका है। रेणुका साफ शब्दों में कह देती हैं, ये घर नहीं बिकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तेजस निराश होकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वह सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे अपने सपनों और परिवार की भावनाओं के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। वह खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस करता है। रात के समय जब सब छत पर करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं, तेजस चुपचाप अपने फोन पर किसी को कॉल करता है।
वह श्री संतोषी से मिलने का समय तय करता है ताकि वह नए निवेश के विकल्पों पर चर्चा कर सके। इस नए कदम से लगता है कि तेजस ने परिवार से अलग अपनी राह चुनने का फैसला कर लिया है। उधर छत पर करवा चौथ का माहौल बहुत सुंदर होता है। चांद की चमक, सजी धजी महिलाएं और परिवार का साथ सब कुछ देख अद्भुत दृश्य पेश करता है। रिया, जो पहले इस पर्व से दूर रहना चाहती थी, अंत में आकाश के साथ पूजा में शामिल होती है। सचिन, जो साइली के साथ बैठकर रस्में पूरी करता है, उसे एक खूबसूरत पायल गिफ्ट करता है और प्यार से उसके पैरों में पहनाता है। साइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह खुशी और अपनापन दोनों का मिश्रण होता है। सचिन और साइली छत पर देर रात तक बातें करते हैं। साइली कहती है, कभी कभी लगता है तेजस भैया खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। उन्हें कभी यह एहसास नहीं होता कि परिवार की असली ताकत साथ रहने में है। सचिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हर किसी का समय आता है साइली। शायद तेजस को भी एक दिन यह समझ में आए कि घर ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है। तभी सचिन के फोन पर एक कॉल आता है। वह स्क्रीन पर कॉल को देखता है और साइली को इशारा करता है कि कॉल तेजस की पुरानी जान पहचान वाली ईशा का है। साइली थोड़ी चौंकती है, लेकिन सचिन की ओर देखकर बस इतना कहता है, अब लगता है कुछ नया होने वाला है। यह था आज के एपिसोड का पूरा सार, जो दर्शकों को आने वाले समय के लिए और भी उत्साहित कर देता है। अब देखना यह है कि तेजस और परिवार के बीच के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। क्या तेजस अपने सपनों को पूरा कर पाएगा या फिर परिवार के साथ रिश्ते उसे अपनी राह पर लाएंगे? क्या साइली को मिलेगा उसका हक या फिर तेजस के फैसले पर उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? यह तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, लेकिन अब परिवार को एक नई मुश्किल का सामना करना होगा। उड़ने की आशा के अगले एपिसोड्स में और भी नए मोड़ आएंगे, जिनमें देशमुख परिवार को अपनी सच्चाई और अपने रिश्तों की परिभाषा को फिर से खोजना होगा। क्या रोशनी फिर से इस परिवार का हिस्सा बन पाएगी या उसकी झूठी कहानी ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया? जानने के लिए जुड़े रहें उड़ने की आशा के साथ, जहां हर पल एक नया ट्विस्ट और टर्न लेकर आता है।